बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाकसार मकरम कराची मोहम्मद बासत साहब के पहले 3 इंटरव्यू आज की खिदमत में पेश कर चुके हैं। तो आज मैंने सोचा कि इनके तालीम के बारे में पूछूं इनसे कि कहाँ, और इनके बच्चों की तालीम और उनकी पैदाइश कहाँ हुई, फिर तालीम यहाँ नॉर्वे में कैसी हासिल की, और फिर उन्होंने उनको अब तालीम हासिल करने के बाद मुख्तलिफ जॉब कहाँ कहाँ मिली हैं। कुछ सुना है कि मुल्क से बाहर भी हैं। तो अभी मैं उनसे कैमरा उनकी तरफ करता हूँ और उनसे कुछ सवाल पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह साहब। ये बताएं कि आपने जो तालीम हासिल की है कहाँ से शुरू की थी तालीम? पाकिस्तान में मैंने लाहौर में की तालीम, मैट्रिक किया, उसके बाद मैंने कॉलेज गया तो बीए किया मैंने वहाँ यूनिवर्सिटी के लेवल से, लाहौर से बीए करके आए आप। और नॉर्वे जब आप पहुँचे तो यहाँ पर भी कुछ तालीम? यहाँ पहले मैं डेनमार्क आया हूँ। डेनमार्क में वही मैंने कुछ ट्रेनिंग की मशीनरी की। अच्छा। फर्म थी, फैक्ट्री थी जो बनाती थी मशीनें। अच्छा। और थोड़ी ट्रेनिंग की थी, कोई 6 महीने कह लें। अच्छा। और उससे पहले मैंने पाकिस्तान में उधर भी गया हूँ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी गया हूँ। अच्छा, कितनी देर? शॉर्ट कोर्सेज था हमारा, फार्म गाइड। अच्छा। अयूब खान का ज़माना था। उसने कहा था कि जो बच्चे हैं ज़मींदारों के वो आला तालीम हासिल नहीं करते, तो जो आला तालीम वाले हैं वो ज़मींदार नहीं बनते। अच्छा। अयूब खान ने ये प्लान बनाया था। हो सकता है उसके यहाँ मुजफ्फर साहब ने भी उसको मशवरा दिया है, मुझे इल्म नहीं है, लेकिन उस ज़माने की बात है कि वो मनसूबाबंदी के उनके मशीर भी थे, इक़्तिसादी मशीर मियाँ साहब। सदर अयूब के मेहमद जो थे मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र अहमद साहब, और वो इक़्तिसादी मशीर थे और मनसूबाबंदी के भी मनसूबाबंदी कमीशन में भी थे, फिर इस्लामाबाद भी उनके, बल्कि उसके मेरा ख्याल इंचार्ज थे मनसूबाबंदी कमीशन के। अच्छा अच्छा। तो उस दौर की बात करते हैं कि आपने वो कोर्स किया, फार्म गाइड शॉर्ट कोर्स था वो, जिसमें गए थे कॉलेज की तरफ से। अच्छा। पीटीआई कॉलेज की तरफ से गया। अच्छा, ठीक है। फैसलाबाद फैसलाबाद पहले नाम था लायलपुर, उस वक्त लायलपुर ही था नाम। इसका मतलब कि अब रब्बा के कॉलेज में भी अपने? हाँ जी, वहाँ भी गया हूँ, लाहौर भी गया हूँ, वहाँ भी गया हूँ। नहीं, तालीम हासिल रब्बा भी की है? हाँ जी। और मैट्रिक तक रब्बा से की है, और उसके बाद? मैट्रिक तो लाहौर से किया। अच्छा, फिर उसके बाद कॉलेज रब्बा में आके आपने बीए किया है? नहीं, बीए फिर मैंने प्राइवेट किया। तो मैंने उसमें मैं लाहौर आ गया था, फिर मैंने बीए प्राइवेट किया। उस वक्त मैंने हुजूर से वो मुलाकात का जिक्र किया। हाँ बिल्कुल, कि मैं जॉब भी कर रहा था और बीए की तैयारी कर रहा था। ठीक है। फिर हुजूर ने फरमाया था जब आप बीए करोगे तो यहाँ आपको नहीं ठीक है, लेकिन आप कहते हैं कि मैंने ये आके इधर माहौलियात पर वो मज़ामीन लिखे हैं, अखबारों में दिए हैं। 83 की बात है, 83 में। उस वक्त अफ्रीका में बहुत ज़्यादा खुश्क साली थी, बच्चे मर रहे थे। तो वो कुरान मजीद से मुझे एकदम एक एहसास हुआ पढ़ के एक दिन कि ये तो अल्लाह ताला तो फरमा रहा है कि मैं भेज देता हूँ जहाँ ज़रूरत हो बारिश की, तो बारिश क्यों नहीं हो रही? इसकी अफ्रीका के इथियोपिया के इलाके में बहुत कहर था, खुश्क साली थी। तो वहाँ से फिर मुझे एक सोच का मौका मिला, तो मैंने उस बारे में फिर मजमून लिखे थे कि ये जो उस वक्त था मसला, एसिड रेन आती है, तेज़ाबी मादा आता है यूके से। मसलन यूके में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री थी, या स्पेन में थी या जर्मनी में थी। तो नॉर्वे में ये मसला था कि हवाओं का रुख इधर होता है अक्सर, तो वहाँ से तेज़ाबी मादा, पोल्यूशन ज़्यादा हो जाती है, पोल्यूशन आती है हवा में। तो उसका मुझे अल्लाह ताला ने समझ दी, और क्या है जो भी खुदा। नहीं, आप नॉर्वेजियन में मजमून लिखते रहे? जी मतलब आपने फिर इसका मतलब भी आगे लैंग्वेज सीखी होगी? हाँ जी, वो
डेनमार्क के रहने से मुझे हाँ। फ़ायदा हो गया था। डेनमार्क मुश्किल ज़ुबान थी, अच्छा। एक साल रहा हूँ, तो यहाँ जो नॉर्वेजियन है ये आसान है, उससे आसानी से मुझे। और पहला जो मैंने मजमून लिखा था वो उसमें नूर साहब ने भी मदद की थी। अच्छा। नूर साहब ने उसको ठीक कर दिया था ग्रामर के लिहाज से, अच्छा। तो अखबारों को भेजा था। फिर वो 3 अखबारों में आया था ओस्लो के, और लाहौर भी मैं गया था 83 में ही। जी जी। तो 83 मैंने लाहौर जंग को भी दिया था, उन्होंने भी छापा था। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। 83 क्या उन्वान था उसका? उसका यही था कि आप इसको कंट्रोल करें, पोल्यूशन को, जो पोल्यूशन को। फूसल फ्यूल, पेट्रोल डीजल की जो है, क्योंकि वैसे तो पोल्यूशन बहुत है इधर उधर, हाँ। लेकिन हमें जो आम शहरों में जो असर कर रही है अक्सरियत आबादी को, वो तो सड़कों से है ना, ट्रांसपोर्ट की पोल्यूशन है, जिसमें फ्यूल है, यूज़ होता है, डीजल है, पेट्रोल है, हाँ। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, जो कि बहुत जहरीली गैसें हैं। जी, मरी जी। में आपको याद होगा 2 साल पहले विंटर में पूरी फैमिलियों ने सोचा, रात को वो फंस गए थे बर्फ़ों में, तो उन्होंने सोचा कि हम कारों में ही सो जाते हैं। कारें वो स्टार्ट करके सो गए, आगे वो था बर्फ़ थी इर्द गिर्द जमी हुई, वो कारों का धुआं अंदर आने लग गया, बर्फ़ एग्जॉस्ट जो होता है, साइलेंसर जिसको कहते हैं, हाँ हाँ। उसमें वो धुआं बाहर नहीं ना निकला, तो अंदर में वो जमा हो गया। जी जी। वैसे भी कार अगर खड़ी रहे डीजल वाली, तो उसका वो एग्जॉस्ट जो है, उसकी गैसें जो है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठी वही रहती हैं। अच्छा। इसलिए नॉर्वे में ये भी है कि 1-2 मिनट आप कर सकते हैं, अगर आप कार में बैठे वेट कर रहे हैं, हाँ। तो इजाज़त नहीं है नॉर्वे में 2 से 3 मिनट से ज़्यादा आप कार को स्टार्ट रखें। अच्छा। इसीलिए अब टैक्सियों का इन्होंने इस साल से किया है, जी। या अगले साल से गालबन 24 या 25 से पूरी टैक्सियाँ जो है वो इलेक्ट्रिक होंगी नॉर्वे में। अच्छा। कि टैक्सी वाले अक्सर स्टार्ट रखते हैं खड़े भी स्टॉप पे। अब काफ़ी इलेक्ट्रिक आ गई हैं, अब अभी भी आने शुरू हो गई हैं। हाँ, 20% अभी हुई है, लेकिन हैवी ट्रैफिक तो अभी भी यहाँ हुई है, अच्छा। डीजल पे है। और उसके बाद हवाई जहाज़ों पर भी आना है, हवाई जहाज़ों का भी तजर्बे हो रहे हैं, अच्छा। जिसमें उसके परों में सन पावर लग गई। अच्छा। क्योंकि आपने देखा होगा जब हवाई जहाज़ ऊपर जाता है, हाँ चाहे बादल होते हैं इनके वक्त, लेकिन ऊपर तो सूरज होता है ना, हाँ। बादलों के ऊपर सूरज। क्योंकि हवाई जहाज़ की परवाज़ होती है तकरीबन 10 किलोमीटर ऊपर हाँ। ज़मीन से, 30,000 फुट की बुलंदी, हाँ। 35-36 हज़ार, बिल्कुल। और बनता है 10 किलोमीटर तकरीबन हाँ। ज़मीन से। तो बादल तो उसके नीचे रह जाते हैं, ऊपर वो फिर वो चार्ज करेंगे। छोटे जहाज़ों के तजर्बे हो चुके हैं, अच्छा। कामयाब है अल्लाह के फजल से। अच्छा। बाकी बड़े जहाज़ों में भी आ जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है। ठीक है। फिर जो जगह होती हैं उसमें भी यूज़ होता है तेल, ठीक है। जंगों में, टैंकों में, हवाई जहाज़ों। ठीक तो है। उसके लिए जंगें भी की गई हैं, तेल के लिए भी, हाँ अरबों के खिलाफ। बिल्कुल। जी। तो हाँ अच्छा, ये बताएं कि आपके जो बेटे हैं उन्होंने नॉर्वे से सारे पैदा हुए वो, जी जी, बच्चे यहीं पैदा हुए हैं। तो यहाँ पर वो तालीम क्या क्या हासिल की उन्होंने? सब? हाँ जी, सारे अल्लाह के फजल से यूनिवर्सिटी लेवल तक गए हैं। गए, बड़ा अच्छा। बेटा मेरा जो है वो कॉलेज में लेक्चरर है। अच्छा। उससे छोटा बेटा वो नॉर्वेजियन का जो है ब्रॉडकास्टिंग ऑफिशियल रेडियो टीवी, उसमें जॉब है। एडमिनिस्ट्रेशन में उसका अदालत की जो उनकी है ब्रांच, उसमें कंट्रोल कंट्रोल करते हैं। या उसका एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ। इंतज़ामिया। और उससे छोटी बेटी है वो इसमें करती है जॉब, उसका हेल्थ सेक्टर में जॉब है। ऐसे में अच्छा। तो वो एक बेटा आपके बेल्जियम भी है वो? उससे छोटा बेटा बेल्जियम है, वो ब्रुसेल में काम करता है। अच्छा। वो यहाँ से डिपार्टमेंट से छुट्टी लेके गया है, मवासलात के डिपार्टमेंट से। वो अपना तकरीरें लिखता था, जिसको एविएशन के बारे में उसका था मशीर, वो अच्छा। डिपार्टमेंट में नॉर्वे में। तो उसके लिए तकरीरें भी लिखता था एविएशन के बारे में, जो कि मिनिस्टर भी पढ़ता था। मतलब मिनिस्टर की वो एक तरह का मशीर था एविएशन के बारे में, हवाई जहाज़। अच्छा 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 अच्छा। फिर उस 3 साल की छुट्टी लेके वो गया ब्रुसेल, लेकिन अब वो नॉर्वे का मुलाजिम नहीं है, वो उनका यूरोपीय यूनियन का मुलाजिम है, जिसमें वो लिंक है जो नॉर्वे को आके वो उनकी टीमें आती हैं नॉर्वे को कंट्रोल करने के लिए, चेक करने के लिए। तो वो अब उनका कानूनी मशीर है वो? जी जी जी। यूरोपियन यूनियन वालों का? ऐसा उसको कहते हैं यूरोपियन सर्वेलेंस अथॉरिटी। अच्छा। फिर उनका है एफ्टा डोम्स्टूल भी है, उनका अदालत भी है
अच्छा जी। उसमें 4 या 5 मुल्क हैं, नॉर्वे है, स्विट्ज़रलैंड है, आइसलैंड है, लिechtenstein है, क्योंकि ये मेंबर नहीं है यूरोपीय यूनियन के। अच्छा 4 या 5 मुल्क, अच्छा उनमें अच्छा नॉर्वे भी शामिल है, लेकिन इनका एग्रीमेंट है, तो उसको वो कंट्रोल करती है उनकी टीम आके कि ये मुल्क फॉलो करते हैं कि नहीं हमारे पूरी तरह अच्छा वो कानून जो है यूरोपीय यूनियन के, जिस अच्छा। पे साइन किए हुए हैं, एग्रीमेंट है इन मुल्कों का। तो आपका बेटा भी उस टीम में आता है? हाँ जी, वो आता है अच्छा अक्सर। माशाल्लाह। तो कभी वो बता के आते हैं, कभी नहीं आते कह छापा भी मारते हैं हम कभी। नहीं नहीं अच्छा, नहीं ये देखो तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से जो वादा है जी कि तुम्हारे जो मानने वालों को मैं इल्म और मार्फत में जी बरकत और तरक्की दूंगा, जी और वो हर जगह नज़र आता है कि अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह। के अहमदियों में किस तरह काबिलियत और लियाकत रखी है, और वो बड़े अच्छे अच्छे उहदों पर पहुँचे हैं, हर मुल्क में पहुँचे हैं अल्लाह की वजह से। बल्कि मुझे मेरा ख्याल था 40 साल मेरा बड़ा तजर्बा है, लेकिन 2 साल पहले की बात है, मैं वो खड़ा था बस स्टॉप पे, बस का इंतज़ार कर रहा था, तेज़ बारिश हो रही थी, हाँ तो लेकिन जो कारें गुजर रही थी उनका उनका स्मेल महसूस हो रही थी मुझे। अच्छा उस वक्त तक मेरा ख्याल था बारिश में तो वो सफाई हो जाती है ऑटोमेटिक, हाँ लेकिन नहीं हो रही थी, मतलब उसका फील हो रहा था इतना ज़्यादा उसका डीजल का या बेंजीन का गैसेज उनकी। जी जी तो मैंने इनको कांटेक्ट किया, यहाँ पूरा इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट का, अच्छा मुफ्त फोशनिंग इंस्टीट्यूट उसका नाम है। हाँ हवा के बारे में वो रिसर्च करते हैं, जगह जगह उन्होंने अपने स्टेशन भी सड़कों के नज़दीक फिट किए हुए हैं, जो चेक करते हैं हवा में कितना एग्जॉस्ट है, कितना जहरीले मादे। उनको फ़ोन किया मैंने कहा ये बारिश साफ़ नहीं करती? तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि बारिश जो है फिसल जाती है उसके गैसेस के मॉलिक्यूल से। फिर मुझे समझ आई कि हाँ, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा ये, अच्छा क्योंकि पानी में अगर तेल जो है मिक्स नहीं होता, हाँ जैसे ऑयल हवाई जहाज ये शिपों का होता है कि जी कोई शिप क्रैश कर गया है ऑयल वाला, हाँ तो वो बड़ा मुसीबत पड़ जाती है, अब तो समुद्रों के किनारों पे उसका सारा ऑयल आ जाता है। तो ठीक है कई साहब, अब हाँ मेरा जी। ख्याल हमारे 12 मिनट होंगे, तो वो किसी वक्त ये जो आपकी तहकीकी बातें हैं उस फिर किसी वक्त करेंगे इंशाल्लाह। एक छोटा बेटा है तो उससे, हाँ उसने भी अच्छा, जॉब वो पढ़ा है, ला पड़ा है उसने? उसने भी। अच्छा वो वकील वो है? यहाँ कम्यून में है, अच्छा ओस्लो कम्यून है, ठीक है ओस्लो म्यूनसिपैलिटी कम्यून। माशाल्लाह माशाल्लाह। म्यूनसिपैलिटी में एक बीदल कहते हैं ना यहाँ शहर के एक हाँ। हिस्से में, वो उनका वकील है, बशीर है, माशाल्लाह कानूनी तौर पे। कानूनी बशीर हुआ ना जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ के कम्यून का। जी जी। बहुत अल्लाह ताला का फजल बेटी एहसान है। स्पेशलाइज वो खानों में है, जो मरीजों के लिए खाना होता है। अच्छा असल जो रिसर्च उसने, रिसर्च तो नहीं, रिक्स हॉस्पिटल था, अच्छा उसमें वो खाना उसके जो बच्चों को कैंसर हो जाता है उनके लिए वो खाने में स्पेशलिस्ट थी। अच्छा उसमें वो जॉब माशाल्लाह करती थी। माशाल्लाह और अब वो बूढ़ों के लिए उनके खाने के लिए उसमें जॉब करती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला बरकत दे जी उनको, और वो आपके लिए वालदैन के लिए भी नेक नामी का मूजब बने, और जमात के लिए भी दुआओं की नेक दरख्वास्त। नामी का मूजब बने। सब अहमदियत की बरकत है हमारा आना यहाँ। बिल्कुल अहमदियत और खिलाफत शादी की होना, बच्चे बरकतें हैं बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है जज़ाकल्लाह आसना जज़ा। फिर इंशाल्लाह आपसे अगली नशिस्त में फिर मज़ीद कोई बातें करेंगे, और दोस्तों तक आपकी पहले भी 3 वीडियो जा चुकी हैं, चौथी हम ये भिजवाएंगे इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह। ओके अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।